क्या गुर्दे का मरीज़ एक हेल्दी फुल लाइफ गुजार सकता है कि नहीं? स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया जैसे ड्रामेटिक और इमोशनल कल्चर में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गुर्दे के मर्ज़ के होने के बावजूद आप एक अच्छी, सेहतमंद और फुलफिलिंग ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वहज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सल्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर। पाकिस्तान इंडिया रीजन में बाकी अमराज की तरह जब आपको गुर्दे का मर्ज़ भी हो जाता है तो आप समझते हैं या आपने ये कॉन्सेप्ट बना लिया हुआ है कि बस अब मेरा टाइम आ गया है और अब मैंने लगे जाना है। आज मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि कैसे जो गुर्दे के मर्ज़ के मरीज़ मुख्तलिफ़ मराहल में हैं, सीकेडी की डिफरेंट स्टेजेस में हैं, वो कैसे अपने मर्ज़ को समझकर उसकी अच्छी मैनेजमेंट करके एक भरपूर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं सीकेडी स्टेज 3 की तरफ, यानी कि अभी जस्ट आपको गुर्दे का मर्ज़ हुआ है और आपने उसको डिटेक्ट कर लिया है या बढ़ी हुई क्रिएटिनिन की मदद से या पेशाब में प्रोटीन यूरिया नज़र आने पर। अच्छा, अब ये जो सीकेडी 3 वाली सारी इन्फॉर्मेशन है, तकरीबन 70-80% चांस है कि ये पेशेंट ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ की वजह से इस जगह पर पहुंचा है कि उसको सीकेडी स्टेज 3 हुई है। इसलिए जो इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपकी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए दूंगा, वो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी अपनी ज़िंदगी में लागू करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। बेसिकली चल क्या रहा होता है कि आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आपके सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, पुअर चॉइसेस की वजह से, एक्सरसाइज की कमी है, नींद की कमी है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, अनहेल्दी ईटिंग है, आपको हो गई डायबिटीज़, फिर उसके बाद या उससे पहले या उसके साथ ही आपको हो गया ब्लड प्रेशर। उस दौरानिए में आपने कुछ बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट नहीं की, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन नहीं की, अपने मर्ज़ पर नज़र नहीं रखी और आपको साथ ही साथ गुर्दे के अंदर चेंजेस हो गई, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपके दिल के अंदर या आँख के अंदर, वहाँ-वहाँ जहाँ के ब्लड वेसल्स होती हैं, चेंजेस चल रही होती हैं और फाइनली आपको पता चला कि आपको गुर्दे का मर्ज़ है, आपको सीकेडी स्टेज 3 है, आपका ईजीएफआर 60 ml पर मिनट से कम है। पाकिस्तान, इंडिया में मैं इस डायग्नोसिस को इटसेल्फ एक ब्लेसिंग समझता हूँ। अब आप ये सुनकर बड़े परेशान होंगे, मे बी गुस्सा भी करेंगे, लेकिन आपको पता नहीं है शायद कि पाकिस्तान, इंडिया में जो ज़्यादातर मरीज़ हैं, मुझे नहीं कोई एग्जैक्ट नंबर पता, लेकिन कम अज़ कम मेरे क्लिनिक के नंबर के हिसाब से 60 से 70% लोग उस वक़्त क्लिनिक या डॉक्टर के पास पहुँचते हैं जब उनको सीकेडी 5 हो चुका होता है। तो वो मरीज़ जिनको किसी वजह से गुर्दे के मर्ज़ का अर्ली स्टेजेस पर पता चलता है, मैं बड़ा खुश होता हूँ कि ये स्टेज 5 पर पहुँचने से पहले-पहले पकड़ा गया है, अब हम इसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी तरह वो मरीज़ जिनको कहीं पेशाब में प्रोटीन नज़र आ जाए और उनकी भी अर्ली डिटेक्शन हो जाए, तो वो भी बड़े खुशकिस्मत हैं कि इससे पहले कि वो अपनी बीमारी को इग्नोर करके स्टेज 5 पर पहुंच जाते और फिर डॉक्टर से रिव्यू करते, तो अर्ली स्टेजेस पर पता चलने से हम उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट, गुर्दे के वो मरीज़ जो सीकेडी स्टेज 3 पर डायग्नोस होते हैं, अगर आप उनको एक एंगल से देखें तो वो लकी हैं। इन मरीज़ों को खुशकिस्मत समझने की मेरी जो दूसरी बड़ी लॉजिक है वो है कि गुर्दे का मर्ज़ ही पाकिस्तान में एक ऐसा वाहिद मर्ज़ है जो आपको वेकअप कॉल देता है। ब्लड प्रेशर हम इग्नोर कर रहे होते हैं, डायबिटीज़ हम इग्नोर कर रहे होते हैं, हालांकि मैंने देखा है कि दिल के मरीज़ भी इतना सीरियस नहीं लेते, पर जब उनको पता चलता है कि गुर्दे का मर्ज़ हो गया है और अब हमें दूसरी तरफ डायलिसिस नज़र आ रहा है, तो वो अग्रेसिव किस्म की लाइफस्टाइल चेंजेस करने के लिए विलिंग होते हैं, तैयार होते हैं। और काफ़ी सारे मरीज़ जब वो गुर्दे के मर्ज़ के साथ डायग्नोस होते हैं, तो वो अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करके ना सिर्फ अपने गुर्दे के मर्ज़ को बेहतर कर लेते हैं, बल्कि अपनी डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को भी रिवर्स कर लेते हैं। और उसके साथ ही साथ क्योंकि ये हेल्दी चेंजेस हो रही होती हैं, तो उनकी बाकी ज़िंदगी भी बहुत बेहतर हो जाती है।
उनको ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, वो ज़्यादा एक्टिव महसूस करते हैं, अपने काम में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और जो पहले वो बीमारी की वजह से, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ की वजह से सुस्ती महसूस करते थे, कमी महसूस करते थे कोई, वो भी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ से मैं सीकेडी स्टेज 3 वाले मरीज़ों को लेके चलूँगा कि आपने वजह जानने की कोशिश करनी है कि आपको गुर्दे का मर्ज़ हुआ क्यों? ब्लड प्रेशर की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, दोनों वजहों से, और उन चीज़ों को आपने मैनेज करना है और उन चीज़ों को बेहतर करना है। ब्लड प्रेशर के नंबर को नीचे लेके आना है, अपनी शुगर को बेहतर कंट्रोल करना है। जब आपका ये गुर्दे के मर्ज़ का डायग्नोसिस बन जाए और आपको समझ आ जाए, तो अब आपने क्रिएटिनिन पे फ़ोकस नहीं हो जाना, क्योंकि मैं आपको समझा बैठा हूँ काफ़ी सारी वीडियोज़ में कि क्रिएटिनिन एक बहुत ही अहम मार्कर है, अहम नंबर है, लेकिन इसको कम करने के पीछे आपने नहीं पड़ जाना। क्रिएटिनिन कम करने का हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपके गुर्दे का काम बेहतर हो गया है। उसकी बजाय आपने अपने गुर्दे को, गुर्दे के काम को, गुर्दे के मर्ज़ को समझना है। कैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और आपका सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल आपके गुर्दे के मर्ज़ को ज़्यादा ख़राब करता है, उसको समझना है और उन सारी चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। अगर आप कोई इधर-उधर की दवाई खा के सिर्फ़ क्रिएटिनिन को कम करेंगे और ये जो बैकग्राउंड में डैमेजिंग चीज़ें चल रही हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, दिल का मर्ज़, पुअर लाइफ़स्टाइल, तो हो सकता है कि वक़्ती तौर पे वो जुगाड़ियाँ आपकी क्रिएटिनिन नीचे लेके आ जाए, लेकिन जो पीछे से डैमेज चल रहा था वो वहीं का वहीं था। यूँ ही आप इस हैक की दवाई खानी बंद करेंगे, आपकी क्रिएटिनिन एकदम शूट करेगी और काफ़ी सारे पेशेंट ये एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर भी कर सकते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा उनके साथ। अब आपको पता चल गया कि आपके गुर्दे के मर्ज़ की वजह क्या है, आपको ये पता चल गया कि सीकेडी स्टेज 3 का मतलब है कि 60-70% गुर्दा डैमेज हो चुका है और जो बाकी 30-40% रह चुका है उसको मैंने अच्छे लाइफ़स्टाइल के साथ मैनेज करना है, ताकि उसके काम को मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर सकूँ और गुर्दे के मर्ज़ के बढ़ने की रफ़्तार को मैं कम कर सकूँ। इस मैनेजमेंट में आपकी मैनेजमेंट आ गई आपकी कोमॉर्बिडिटीज़, यानी कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ वगैरह, आपकी अद्वियात आ गई जो कि गुर्दे को प्रोटेक्ट करती हैं, आपकी लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ आ गई जो कि बाकी बचे-खुचे नेफ्रॉन्स को और आपके बाकी जिस्म को हेल्दी बनाती हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि गुर्दे हमारे जिस्म के अंदर हैं और ये पूरे इकोसिस्टम का पार्ट हैं। ये पूरे जिस्म के साथ ही हेल्दी होते हैं और पूरे जिस्म के साथ ही बीमार होते हैं। खाली अकेले गुर्दे को आप ना बेहतर बना सकते हैं, ना ख़राब कर सकते हैं। सीकेडी स्टेज 3 के मरीज़ ही अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपनी खुराक को बेहतर बना सकते हैं। गुर्दे का मर्ज़ आपके लिए एक अपॉर्च्युनिटी है कि कैसे आपने अपने खाने-पीने को बेहतर बनाना है। और लकीली सीकेडी स्टेज 3 में किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जनरल पॉपुलेशन के मुकाबले में। अब मैं ये नहीं कहता कि जैसे पाकिस्तानी या हम लोग खाते हैं वो आप कंटिन्यू रखें, उसको तो आपने हेल्दी लाइफ़स्टाइल के मुताबिक चेंज करना ही करना है। लेकिन गुर्दे के एंगल से आपकी कोई किसी किस्म की परहेज़ नहीं है स्पेसिफ़िकली कि आपने ये सालन खाना है, ये दाल नहीं खानी, ये प्रोटीन खाना है, ये नहीं खाना। जो जनरल पॉपुलेशन के लिए रिकमेंडेड है कि तकरीबन 0.7 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट आप खाएं, जो कि 50 से 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन पूरे दिन में बनता है, वो आप खाएं। इसी तरह जो बाकी हमारे पार्ट हैं न्यूट्रिशन के, जिसमें फ़ैट है, कार्बोहाइड्रेट है, उसको आप हेल्दी शक्ल में, हेल्दी अमाउंट में खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं, सब्जियां खा सकते हैं, फल खा सकते हैं। सिर्फ आपने अपनी डायबिटीज़ के हिसाब से अपनी खुराक का ज़रा ख्याल रखना है। लेकिन सीकेडी स्टेज 3 में नमक कम खाने के अलावा किसी किस्म की कोई ऐसी परहेज़ नहीं है जो कि जनरल हेल्दी पॉपुलेशन की हेल्दी डाइट से डिफरेंट हो। तो बेसिकली आपने अपनी डाइट को सिर्फ हेल्दी बनाना है, किसी किस्म की कोई ख़ास रिस्ट्रिक्शन नहीं करनी। उसके बाद आ जाता है नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ आपका रेगुलर फ़ॉलो-अप। फ़ॉलो-अप को हमारे कल्चर में बड़ा अंडर वैल्यू किया जाता है और उसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं, जिसमें सबसे बड़ी वजह डॉक्टर्स का दिया हुआ इंप्रेशन है कि शायद फ़ॉलो-अप में 2 मिनट में डॉक्टर आपको देखता है
और आपको भेज देता है और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालाँकि असल में फ़ॉलो-अप एक बड़ा डीप किस्म का एक्सपीरियंस होता है जिसमें मरीज़ की मुकम्मल इवैल्यूएशन की जाती है कि पिछले 3 महीने में उसके साथ क्या हुआ, आगे कुछ चेंजेस करनी है या नहीं, कोई दवाई काम कर रही है या नहीं, या हमारा अगला प्लान क्या होना चाहिए। तो आपने इस तरह के नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ साल में 3 से 4 दफ़ा अपना रेगुलर फ़ॉलो-अप ज़रूर रखना है ताकि आपके गुर्दे के मर्ज़ की स्पीड को काबू में रखा जा सके। अब हम चलते हैं सीकेडी स्टेज 4 की तरफ। सीकेडी स्टेज 4 थोड़ा-सा मुश्किल होता चला जाता है और इसमें भी बड़ा इशू ये नहीं है कि आप लेट गए हैं या आप मरने वाले हो गए हैं। इसमें ज़्यादा मुश्किल ये आती है कि रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी बढ़ जाती हैं, स्पेशली नमकियात के मामले में कि आपने पोटेशियम पे नज़र रखनी होती है, आपके ब्लड में फास्फोरस ज़्यादा ख़राब हो सकता है, पैराथायरॉयड हार्मोन के लेवल ऊपर नीचे हो सकते हैं और लेट स्टेज 4 में जाके अनीमिया भी हो सकता है। पर अगर आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ चलें, अपने हेल्दी लाइफ़स्टाइल को जो कि आपने सीकेडी स्टेज 3 में लर्न किया था, उसको मेंटेन करें, तो किसी किस्म की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की कमज़ोरी, नकाहत या ख़राबी के बगैर आप बड़ा ईज़िली स्टेज 4 को क्रॉस करते हैं, जो कि बिल्कुल भी स्टेज 3 से डिफरेंट नहीं होती। स्टेज 4 में ही आपने स्टेज 5 की प्लानिंग करनी है और जब आपका जीएफआर 20 पर पहुंचे तो आपने डायलिसिस की तैयारी शुरू कर देनी है और ट्रांसप्लांट के बारे में देखना शुरू कर देना है। डायलिसिस की तैयारी से मुराद है कि अगर आपने पेरिटोनियल डायलिसिस करवाना है तो आपने पेरिटोनियल डायलिसिस वाली नाली पेट में लगवा लेनी है। अगर आपने चूज़ किया है कि आप हीमोडायलिसिस पर जाना चाहते हैं तो आपने फिस्चुला बनवा लेना है। अगर आप ट्रांसप्लांट में इंटरेस्टेड हैं, आपके पास डोनर अवेलेबल है, तो आपने वो मामला शुरू कर देना है, ट्रांसप्लांट टीम के साथ कांटेक्ट करना है ताकि ट्रांसप्लांट की तैयारी की जा सके। इन सारे मामलात को करने का मकसद ये नहीं है कि आपको कल ही या अगले हफ्ते ही डायलिसिस की ज़रूरत है। हो सकता है आपको अगले 5 साल डायलिसिस की ज़रूरत ना पड़े और हो सकता है कि आपको साल, 2 साल, 5 साल तक अभी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन इस स्टेज पर प्रिपेयर करने का ये फ़ायदा होता है कि आपके जो बाकी ऑर्गन हैं वो हेल्दी रहते हैं। जब खुदा न खास्ता किसी और वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से, स्ट्रोक की वजह से, किसी भी मसले की वजह से अगर आपको अचानक डायलिसिस की ज़रूरत पड़ जाए तो आप फिज़िकली और मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं। और जब ये ट्रांजिशन मुकम्मल गुर्दे के फेलियर से डायलिसिस की तरफ इस तरह वेल प्रिपेयर्ड होके होती है तो डायलिसिस के आउटकम भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। और स्टेज 4 पर अपनी अच्छी मैनेजमेंट करने का सारा मकसद ही ये होता है कि जब आप स्टेज 5 में एंटर हों और फाइनली डायलिसिस का टाइम आए तो आप बड़ा स्मूथली ट्रांजिशन करें डायलिसिस वाली स्टेज पर। स्टेज 5 में भी इसी तरह आप एक बड़ी हेल्दी और फुलफिलिंग ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बल्कि मैं अगला आने वाला एक इंटरव्यू अपने एक इसी तरह के पेशेंट के साथ करूँगा जो तकरीबन 1.5 या 2 साल से स्टेज 5 में हैं, हेल्दी हैं, चलते फिरते हैं, मुनासिब मिकदार में सब कुछ खाते पीते भी हैं और बड़ा अच्छा अपनी ज़िंदगी को लेके चल रहे हैं। और स्टेज 5 में आप इस सिचुएशन पर तब पहुंचेंगे जब आपने अपनी स्टेज 3 और स्टेज 4 को बड़े अच्छे तरीके से लेकर चला होगा, अपने ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ को बेहतर रखा होगा, अपने कैल्शियम, फास्फोरस, पैराथायरॉयड हार्मोन और बाइकार्बोनेट लेवल को अच्छा मेंटेन किया होगा। उसका फ़ायदा ये होता है कि इन नमकियात की चेंजेस की वजह से जो जिस्म में डैमेज हो रहा होता है, ब्लड वेसल को, दिल को, दिमाग को, आपके जॉइंट्स को, आपकी हड्डियों को, वो आपका बहुत कम होता है। और यही अच्छी मैनेजमेंट है जो कि एक हेल्दी सीकेडी 5 वाले पेशेंट को अनहेल्दी सीकेडी 5 वाले पेशेंट से डिफरेंशिएट करती हैं, बताती हैं कि इस मरीज़ ने अपने गुर्दे के मर्ज़ की पहली स्टेजेस में बड़ा अच्छा मैनेज किया था और इसने कोई ख़ास ख्याल नहीं रखा। आखिर में हम चलते हैं डायलिसिस पर। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इंडिया रीजन में डायलिसिस बड़ी ही खौफनाक ट्रीटमेंट है और इस फियर को एक्सप्लॉइट करके बहुत सारे लोग पैसे भी बनाते हैं और उसके बावजूद मरीज़ों का जो अंजाम है, एंड है, वो बड़ा ही दर्दनाक होता है।
उसके मामले में हम अभी कुछ नहीं कर सकते, पर आपने याद रखना है कि डायलिसिस पर भी आप एक बड़ी अच्छी हेल्दी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में अच्छे ममालिक में डायलिसिस के मरीज़ 5, 10, 15-15 साल भी ज़िंदा रहते हैं और बड़ी एक्टिव लाइफ भी गुजारते हैं। उस मामले में पाकिस्तान इंडिया में मैं अभी आपको बहुत ज़्यादा फ़ॉल्स प्रॉमिसेस नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है कि हमारा डायलिसिस की सिचुएशन बड़ी ख़राब है। पर फिर भी अगर आप अपने आप को एजुकेट करके अपनी डायलिसिस के टीम के साथ मिल के अच्छी तरह अपने डायलिसिस को लेके चलें और डायलिसिस को यूज़ करें एज ए ब्रिजिंग थेरेपी के फाइनली एक दिन आपने ट्रांसप्लांट की तरफ जाना है, तो आपकी डायलिसिस वाली ज़िंदगी भी काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। डायलिसिस के मामले में भी गुर्दे के मर्ज़ की तरह हमारा उतना क्लिनिकल या फिज़िकल इशू नहीं है जितना इमोशनल इशू है। हमारा मर्ज़ उस हद तक बुरा नहीं होता है जितना हम उसको सुन के या सोच के बुरा बना लेते हैं, अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। तो आप डायलिसिस के ऊपर होने के बावजूद अपने मर्ज़ को काफ़ी हद तक बेहतर और अच्छा मैनेज कर सकते हैं। और अगर आपका फाइनली ट्रांसप्लांट का कोई अरेंजमेंट बन जाए तो आप बिल्कुल वापस अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में आ जाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि आपको काफ़ी एक्सपेंसिव किस्म की अद्वियात सारी ज़िंदगी खानी पड़ती हैं, लेकिन फंक्शनैलिटी के हिसाब से, रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से आप बिल्कुल एक उस इंसान की तरह हो जाते हैं जिसको किसी किस्म का कोई ख़ास गुर्दे का मर्ज़ नहीं है। आज के एपिसोड ख़त्म करने से पहले मैं आपसे ये ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने अपने गुर्दे के मर्ज़ से अच्छी तरह फ़ाइट सिर्फ़ इसलिए नहीं करनी कि आप सेहतमंद रहें या आपका गुर्दे का मर्ज़ सही रहे। आपने ये फ़ाइट इसलिए करनी है क्योंकि आप दूसरे मरीज़ों के लिए इंस्पिरेशन हैं। और जहाँ नाकाम मरीज़ या जो अपने मर्ज़ की मैनेजमेंट अच्छी नहीं कर सकते, वो मरीज़ गुर्दे के मर्ज़ के बारे में ज़्यादा नेगेटिविटी, मायूसी, होपलेसनेस, अंधेरा फैलाते हैं। उनके मुकाबले में आपने अपने गुर्दे के मर्ज़ की अच्छी मैनेजमेंट करके दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनना है। आपने बताना तो नहीं है, लेकिन आपको देख के लोग कहें कि यार वाक़ई ही इसने बड़ी अच्छी अपने गुर्दे के मर्ज़ की मैनेजमेंट की है। और ये बात बिल्कुल सही है कि गुर्दे के मर्ज़ का बड़ा अच्छा इलाज हो सकता है। हमारे साथ आपने शेयर करना है अपना एक्सपीरियंस, कैसे आपने अपने गुर्दे के मर्ज़ की मैनेजमेंट की, क्या आपने इससे सीखा, क्या आप हमें सिखा सकते हैं, हमारे गुर्दे के मरीज़ों को सिखा सकते हैं। मुलाकात होगी आपके कमेंट्स के रिप्लाई के साथ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।